टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज हम एक और वीडियो कवर करने लगे हैं अपनी जीके की जो से लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे इंटरनेशनल डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंटरनेशनल डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि जो इंटरनेशनल इवेंट वगैरह हो उनको हाईलाइट किया जाए। अगर अर्थ के इश्यूज़ वगैरह के बारे में बताया जाता है तो अर्थ का एक दिन है। अगर पानी से रिलेटेड कोई बातें हैं या पानी से रिलेटेड कोई मसले मसाइल हैं तो उनको कवर करने के लिए भी इंटरनेशनल डे वगैरह सेलिब्रेट वगैरह किया जाता है। तो वही चीज़ जो है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि वो कौन से इंटरनेशनल डेज़ हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, हर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज होंगे वो मैं आपसे कवर करूंगा। अगर हम बात करें जनवरी की तो 1 जनवरी इज़ कंसिडर्ड एज हैप्पी न्यू ईयर डे। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि जनवरी 1 न्यू ईयर के डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 जनवरी इज़ फॉर हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के ऊपर। ठीक है ना। 4 जनवरी ये अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट आई थी, उसमें भी ये आया था। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे जो अंधे नाबीना लोग होते हैं, चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए ये डे होता है ताकि उनकी बारे में बात की जाए, उनके मसले मसाइल। तो 4 जनवरी जो है वर्ल्ड ब्रेल डे है। जी हाँ, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे है। आगे बात करें 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे। जी हाँ, जैसे हमारे 23 मार्च को पाकिस्तान रिपब्लिक डे मनाया जाता है जिसमें आर्मी वगैरह परेड करती है, तो इंडिया का वही दिन जो है वो 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें 27 जनवरी की तो ये है इंटरनेशनल होलोकास्ट डे। इंटरनेशनल होलोकास्ट 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये याद किया जाता है उन जूश लोगों को जिनको हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 में कत्ल किया था। आपको पता है कि इज़राइल में आने से पहले जूश कम्युनिटी डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद थी, तो हिटलर ने इनको कत्ल किया। कहा जाता है 5-6 मिलियन उनके लोगों को कत्ल किया। तो वो चीज़ लोगों को उजागर करने के लिए, उनकी एट्रोसिटीज़ जो उनके ऊपर की गई, उस चीज़ को लोगों को पहुंचाने के लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज़ 27 जनवरी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें 30 जनवरी के बारे में, 30 जनवरी वर्ल्ड लिप्रोसी डे है। तो हमने क्या क्या देखा, शुरू से देख लेते हैं। 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। 4 जनवरी जो है वो नाबीना लोगों का है। 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे। 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट। 30 जनवरी जो है वह है वर्ल्ड लिप्रोसी डे। जी हाँ, लिप्रोसी आपको पता है कि एक बीमारी है, तो उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 30 जनवरी का दिन रखा गया है और ये किया जाता है वर्ल्ड लिप्रोसी के डे से। महात्मा गांधी मार्टरडम। जी हाँ, महात्मा गांधी सेक्युलर लीडर, बहुत अच्छे लीडर। तो 30 जनवरी जो है वो महात्मा गांधी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी महात्मा गांधी मार्टरडम। तो 30 जनवरी महात्मा गांधी मार्टरडम डे, इस हिसाब से 30 जनवरी महात्मा गांधी मार्टरडम डे। अब हम आगे फरवरी के मंथ में 1 फरवरी चाइनीज़ न्यू ईयर। जी हाँ, 1 फरवरी जो है चाइनीज़ न्यू ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी। जी हाँ, 1 फरवरी की अगर बात करें, चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ का नया साल। देखिए, मैंने वो सवाल पिक किए हैं जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट हो, थोड़े अनकॉमन हो। तो 1 फरवरी चाइनीज़ न्यू ईयर। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए कि 4 फरवरी को 4 फरवरी कैंसर के आलमी दिन है, जिसके ऊपर कंट्रीज़ कैंसर के बारे में अपना एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बात, अपनी एक्सपर्टीज़ को दुनिया में उजागर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कैंसर वगैरह ज़्यादा काज करती हैं, कौन सा सिम्टम्स वगैरह हैं। तो 4 फरवरी 444
ये आपको बताना चाहिए। 4 फरवरी इंडिपेंडेंस डे ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का इसलिए क्योंकि श्रीलंका में अभी प्रोटेस्ट वगैरह जा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षा के खिलाफ। तो 4 फरवरी इंडियन श्रीलंकन इंडिपेंडेंस डे, श्रीलंका की आज़ादी का जो दिन है 4 फरवरी है। और कैंसर का आलमी दिन भी 4 फरवरी। 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडरिटी डे। जी हाँ, कश्मीरी लोगों से हमदर्दी यकजहती का जो आलमी दिन है वह है 5 फरवरी। 5th फरवरी इज़ कश्मीर सॉलिडरिटी डे। तो 5th फरवरी इज़ कश्मीर सॉलिडरिटी डे। अगर हम बात करें 10 फरवरी की तो वह है वर्ल्ड पल्सेस डे। जो दाल वगैरह होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, दाल मूंग की दाल, मुख्तलिफ़ चना वगैरह की, तो जो दालों के लिए जो आलमी दिन है दैट इज़ 10 फरवरी। 10th फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ल्ड पल्सेस डे दाल वगैरह का आलमी दिन है। 12 फरवरी डार्विन डे। 12 फरवरी की अगर बात करें तो ये डार्विन का दिन है। डार्विन 12 फरवरी डार्विन के लिए आलमी दिन है। 12 फरवरी डार्विन के लिए आलमी दिन। 13 फरवरी डार्विन के इसलिए क्योंकि डार्विन ने दी थी एवोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, डार्विन ने बात की थी एवोल्यूशन के बारे में कि जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स वगैरह हैं वो किस तरह से इवॉल्व करते हैं। तो डार्विन ने ये चीज़ डिस्कस की थी। 13 फरवरी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड रेडियो डे। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 13 फरवरी को क्या है तो वर्ल्ड रेडियो डे है। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जैसे मेरी सिंधी लैंग्वेज है तो मेरी मदर टंग को खराज तहसीन पेश करने के लिए वो होगा 21 फरवरी। हर किसी की अपनी जो मदर टंग, वो बच्चा जो लैंग्वेज अपने मदर से सीखता है उसे कहा जाता है मदर। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्या है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर डे है। अगर हम बात करें 27 फरवरी की 27 फरवरी तो वर्ल्ड NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉफिट के काम करती हैं उनको कहा जाता है NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और उनका आलमी दिन है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है NGO नॉन गवर्नमेंटल डे। 1 मार्च की अगरचे हम बात करें, 1 मार्च ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च, 1 मार्च को हम जो दिन मनाते हैं दैट इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, कि वो दिन जिस पे आप ये चीज़ों को बताएं कि हमने फ़र्क नहीं करना, क्योंकि आज के टाइम में भी मर्द औरत थर्ड जेंडर में फ़र्क किया जाता है। तो 1 मार्च इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। वैसे हर दिन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च अगेन हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस के आलमी तहफ़्फ़ुज़ाती दिन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस उसे कहा जाता है। तो 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। 3 मार्च को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को हम ये जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जीवत होते हैं, उनके बारे में, उनके मसले मसाइल उजागर करने के बारे में हम यूज़ करते हैं। तो 3 मार्च को हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो 3 मार्च को हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवत होगा। 8 मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है, औरतों का आलमी दिन। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए 8 मार्च को यह इंटरनेशनल वुमेंस डे, औरतों का आलमी दिन, जिसमें औरतों के मसले मसाइल को हाईलाइट किया जाता है। और यहाँ पे एक औरत मार्च वगैरह भी शुरू वगैरह होती है। 10 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। ये अभी रिसेंट हुआ है कि 10 मार्च को एक आलमी दिन के तौर पे वुमेन जजेस को खराज तहसीन पेश किया जाता है। 10 मार्च औरतों का और जजेस औरतों का आलमी दिन। अगर हम बात करें 14 मार्च, जी हाँ, अगर हम बात करें 14 मार्च की तो उसे कहा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। 14 मार्च को हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ, 14 मार्च इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स।
आगे चलते हैं। 18 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे। थोड़ा अनकॉमन है इसलिए मैंने लिया कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड स्लीप, सोने का आलमी दिन जो है दैट इज़ 18 मार्च। तो जो 18 मार्च है ये सोने का दिन है, स्लीप डे है 18 मार्च, ठीक है ना। 20 मार्च वैसे तो हम इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें 21 मार्च को, 21 मार्च, जी हाँ 21 मार्च को देखें तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये एक बीमारी है। 21 मार्च को हम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करते हैं। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जंगली फॉरेस्ट जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो 21 मार्च, जी हाँ 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 मार्च बहुत इम्पोर्टेंट, एक मिनट जी, हाँ 22 मार्च जो है वो है पानी का आलमी दिन। तो पानी के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए जो है दैट इज़ 22 मार्च। 22 मार्च को हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, पानी का आलमी दिन। अगर हम आगे बात करें, एक मिनट जी, एक मिनट जी, थोड़ा मसला हो गया है, थोड़ा पेशेंस रखें। यहाँ पे दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो 22 अगर हम बात करें 22 मार्च को तो वर्ल्ड वाटर डे, पानी का आलमी दिन हो गया। थोड़ी टेक्निकल एरर के लिए माजरत आपसे। 23 मार्च की बात करें, आप ये इस तरह से भी याद रखें कि पाकिस्तान का रिपब्लिक डे भी 23 मार्च को है और मौसमियात का वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे, जी हाँ मेटेरियोलॉजिकल जो इदारे होते हैं जो कि आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि रेन बारिश वगैरह कब होगी, तो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे जो है दैट इज़ 23 मार्च को है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे 23 मार्च को। 23 मार्च को पाकिस्तान का आलमी दिन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड टीबी डे, जी हाँ पाकिस्तान के रिपब्लिक डे से एक दिन आगे आपको मिलेगा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जी हाँ टीबी का आलमी दिन 24 मार्च। अगरचे आपसे पूछा जाए कि टीबी का आलमी दिन कब है, तो वर्ल्ड टीबी डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा दैट इज़ ऑन 24 मार्च। तो टीबी के लिए जो दिन है 24 मार्च, रिपब्लिक डे मीन्स पाकिस्तान के एक दिन के बाद 26 मार्च बांग्लादेश इंडिपेंडेंस है, जी हाँ बांग्लादेश की आज़ादी का जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 26 मार्च है। हमारी 23 मार्च के बाद उनकी आज़ादी का डे है 26 मार्च बांग्लादेश का। 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे, 27 मार्च को जो थिएटर होते हैं जिसमें ड्रामा वगैरह किए जाते हैं उनका डे है 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे। अप्रैल का मंथ आ गए हैं तो 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स आपको पता है कि लोगों को बेवकूफ़ करते हैं, ऐसा दिन होना नहीं चाहिए लेकिन ये है। तो 1 अप्रैल इस अप्रैल फूल्स डे। 2 अप्रैल को बात करें ऑटिज़म, ये एक अगेन बीमारी वगैरह है तो उसकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ऑटिज़म डे भी है, तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे सेलिब्रेट किया जाए। 7 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे, जी हाँ सेहत का आलमी दिन की बात करें तो यह है वर्ल्ड हेल्थ डे को किया जाता है। तो 7 अप्रैल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन है, ये आप याद करें। 7 अप्रैल इक्वल पे डे, जी हाँ इस पर भी डिपेंड होती है कि औरतों को चाहे कौन सा भी जेंडर हो सबको एक जैसी तनख्वाह मिले। तो 7 अप्रैल ना सिर्फ सेहत का आलमी दिन है लेकिन 7 अप्रैल इक्वल पे, जी हाँ सबको एक जैसी पे मिले वो भी डिस्कस किया जाता है 7 अप्रैल को। 13 अप्रैल की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ा है, जालियनवाला बाग मास्करे डे। 13 अप्रैल आपको पता है कि वहाँ पर जनरल डायर ने सिख लोगों को, बहुत लोगों को जब वो प्रोटेस्ट कर दिए थे तो उनके ऊपर फायर ओपन खोल दिए थे। तो 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग मास्करे को सेलिब्रेट, 13 अप्रैल जालियनवाला बाग। अब हम बात करते हैं हमारे 18 अप्रैल की वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज
जो कि एक तो होते हैं, आपने साइट देखी जैसे मोहनजोदड़ो, टैक्सला या ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए उन चीज़ को, जो ताजमहल, तो वैसी चीज़ों को जो 2 आलमी दिन है, दैट इज़ 18 अप्रैल मोहनजोदड़ो टाइप चीज़ों को सेलिब्रेट वगैरह करने के लिए जो डे है, दैट इज़ 17 अप्रैल। ये आपके माइंड में होना चाहिए। 17 अप्रैल इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज डे। 17 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब आप आगे 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है। चाइनीज़ हमसे भी बहुत करीब है और यहाँ पे आपको पता भी है कि चाइनीज़ एक फैसिलिटी पे हमला भी हुआ था, तो कन्फ्यूशियस सेंटर पे कराची में। तो इस वजह से आपको पता है कि 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। बहुत इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल का जो दिन है, दैट इज़ अर्थ डे। जी हाँ, 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको पता है 22 डे अर्थ डे के बारे में। अगर हम बात करें किताब का आलमी दिन और कॉपीराइट का, तो वो है 23 अप्रैल। ठीक है ना, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के दुनिया को किताब की इम्पोर्टेंस और कॉपीराइट, अगले का मटेरियल ना चुराने का जो दिन है, दैट इज़ 23 अप्रैल। जी हाँ, 23 अप्रैल इज़ वर्ल्ड कॉपी डे। 23 अप्रैल अगेन इज़ इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज डे। 23 अप्रैल इंग्लिश का आलमी दिन है। 23 अप्रैल इंग्लिश का आलमी दिन है। 23 अप्रैल अगेन वर्ल्ड स्काउट डे है। स्काउट वो बंदे होते हैं जो कि वॉलंटरी सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो 23 अप्रैल भी यही है। आप ये देख लें, 23 अप्रैल वर्ल्ड स्काउट डे है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए जी, आगे चलते हैं। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। अभी सिंध में अंदर बहुत बारिशें हुई हैं, तो यहाँ पे मलेरिया की बीमारी हो रही है। तो ये आपको, वैसे मलेरिया की जो वर्ड की मीनिंग, इट मीन्स बैड एयर। शुरू में लोगों को रखा कि जिनको ये बुखार हो रहा है वो ख़राब हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन ये नहीं था। तो मलेरिया का जो है 25 अप्रैल। जी हाँ, मलेरिया का आलमी दिन जो है, दैट इज़ 25 अप्रैल। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे है। या वो 26 अप्रैल की बात करें, 26 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। दुनिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। मई के महीने में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कौन सा था? अगर कोई चीज़ आपने बनाई तो उसके मालिक आप ही हो, तो वही चीज़ डिस्कस करने के लिए 26 अप्रैल। 1 मई में इंपॉर्टेंट डे आएंगे। 1 मई जो है वो लेबर डे है, आपको पता भी है, मजदूरों का आलमी दिन। 3 मई को प्रेस की बात की जाती है, तो 3 मई जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। प्रेस के बारे में बात करने के लिए 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस के बाद 3 मई अगेन वर्ल्ड एस्थमा जो बीमारी होती है जिसमें बंदे को सांस की तकलीफ होती है, तो एस्थमा जो डे है 3 मई को। 3 मई वर्ल्ड एस्थमा डे है। 4 मई को बात करें इंटरनेशनल फायर फाइटर्स। आपको पता है कि फायर फाइटर्स होते हैं जो कि आग बुझाते हैं, तो इनका इंटरनेशनल डे है 4 मई को। 4 डे बर्ड डे है। जी हाँ, बर्ड जो कि बर्ड्स होते हैं उनके बारे में, उनकी मसले मसाइल, उनकी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो है 4 मई था। 4 मई बर्ड डे। 5 मई अगेन वर्ल्ड एस्थमा डे, ये दोबारा आ गया, देख लीजिएगा। 16 मई बुद्धास बर्थडे। जी हाँ, 16 मई को गौतम बुद्ध जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, तो 16 मई को गर्मियों के दिनों में इनका बर्थडे आता है, तो इस हिसाब से अब याद करें। 16 मई बुद्धास बर्थडे। 16 मई नेशनल डेंगू डे। जी हाँ, ये नेशनल डेंगू डे ये मे भी अमेरिकन वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। आप भी देख लीजिएगा कि आप कौन सी डेट पे अपनी डेंगू को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 16 में मेरे ख्याल से अमेरिका के, वो चेक कर लीजिएगा। 17 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन, मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर के हिसाब से थे, तो 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन। 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन। अगरचे हम बात करें 18 मई को, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को हम वैक्सीन की बात करें कि एड्स से बीमारी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, तो एड्स की वैक्सीन का जो आलमी दिन है 18 मई है। 20 मई को वर्ल्ड बी, ये
एपीकल्चर जो बीज होती हैं, जो शहद बनाती हैं, मक्खियाँ होती हैं, उनका जो आलमी दिन है दैट इज़ वर्ल्ड बी डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे। तो जो टर्टल का जो आलमी दिन होता है दैट इज़ 23 में वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे 23 में वर्ल्ड टर्टल डे। 23 में वर्ल्ड टर्टल डे। 24 में कॉमनवेल्थ डे। जी हाँ, अगर जो हम बात करें, अगरचे हम बात करें 24 मई को कॉमनवेल्थ डे है। 24 मई कॉमनवेल्थ डे। 24 मई कॉमनवेल्थ डे। 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। जी हाँ, जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनके लिए जो डे है दैट इज़ 25 मई। 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। 25 मई को 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। जी हाँ, ये जो चीज़ें डिस्कस करता है कहाँ पे कितनी सज़ा वगैरह आ रही है, तो उसका जो आलमी दिन 28 मई है। तो 28 मई इंटरनेशनल एमनेस्टी डे है। 28 मई इंटरनेशनल एमनेस्टी डे। 29 मई की बारे में बात करें, 29 ये देख लें, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। यूएन मुख्तलिफ मुल्कों में फ़ौज जो भेजता है पीस कीपिंग के लिए, तो उसके लिए जो डे है दैट इज़ 29 मई। 29 मई जो है इंटरनेशनल पीस कीपिंग है। 21 मई, जी हाँ इम्पोर्टेंट है। 21 मई की बात करें तो 21 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, कि लोग जो है वो टोबैको का इस्तेमाल ना करें। 21 मई का आखिरी दिन जो है वो सिगरेट नहीं करनी, नो टोबैको डे याद है। जून में आ गए 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का आलमी दिन 1 जून। 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून की बात करें ग्लोबल रनिंग डे। जी हाँ, दौड़ का भागने का जो आलमी दिन है वो 2 जून को है। 2 जून को ग्लोबल रनिंग डे। 3 जून की बात करें वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। जी हाँ, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में भी आया था। तो 3 जून की बात करें वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। साइकिल के लोग साइकिल चलाएं या साइकिल की रैलीज निकलती हैं, तो 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जी हाँ, एनवायरनमेंट के बारे में जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसको चीज़ को उजागर करने के लिए जो मंथ है, जो डे है वो है जून। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड की सेफ्टी के खाने में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, 7 जून को है। 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे। ओशंस की भी हेल्थ हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से ख़राब करें, तो 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे। अब हम बात करें वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को ब्रेन में जो ट्यूमर होता है, जिसमें जो कैंसर वगैरह की वजह से होता है, तो इसे कहा जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जी हाँ, जो बच्चे से काम कराते हैं, आए दिन चाइना पे लगता है कि वो जो उइगर मुस्लिम से उनसे ये काम कराता है, तो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो आलमी दिन है दैट इज़ 12 जून। ये आप याद करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 जून बच्चों से काम कराने के ख़िलाफ़ 12 जून। 12 जून रशिया डे, रशिया का आलमी दिन, रशिया डे 12 जून। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ, ये ब्लड बैंक वाले ये सेलिब्रेट भी करते हैं कि इस दिन आप खून अतिया वगैरह करें, तो 14 जून इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ, डोनर जो करते हैं 14 जून को। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। 17 जून की बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। जी हाँ, जब हम जंगलात के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाएं, जंगलात के ख़िलाफ़ जो कुछ होता है
तो उस चीज़ के लिए जो डे होता है दैट इज़ 17 जून। 17 जून को जंगलात जो तो ख़त्म करते हैं उसके ख़िलाफ़ जो दिन है 17 जून है। अगर हम बात करें 19 जून की तो फादर्स डे, जी हाँ 19 जून फादर्स डे है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके फादर सिर्फ 17 जून को आपके फादर नहीं होते, वो हर साल हर दिन आपके फादर होते हैं। तो 17 जून फादर्स डे। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 20 जून वो आलमी दिन है जबकि रिफ्यूजीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजीज़, क्योंकि पता है कि जंग की वजह से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो रिफ्यूजी डे जो डे है दैट इज़ 20 जून। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून की बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून की अगर जब बात करें तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। योगा का जो आलमी दिन है दैट इज़ 21 जून। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। आज ख़त्म हो गई है तो देख लीजिएगा। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब हम जुलाई में आ गए। 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए 2 जुलाई। अगर हम बात करें 3 जुलाई की इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री, क्योंकि प्लास्टिक बहुत कचरा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। या 11 जुलाई की बात करें इम्पोर्टेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, बहुत इम्पोर्टेंट याद करें पॉपुलेशन का आलमी दिन 11 जुलाई। 12 जुलाई का मतलब मलाला, ये उनका बर्थडे है, मलाला की सर्विसेज इन एजुकेशन, तो 12 जुलाई को मलाला डे सेलिब्रेट किया जाए। 17 जुलाई की बात करें वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, आलमी इंसाफ का आलमी दिन 12 जुलाई। वैसे तो ये होना चाहिए कि हर दिन इंसाफ होना चाहिए, लोगों को हर दिन इंसाफ मिले, तो 12 जुलाई इंसाफ का आलमी दिन है। 18 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की हैं और ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे पहले। तो 17 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 20 जुलाई की बात करें साइंस एक्सप्लोरेशन डे। जुलाई के मंथ में साइंस की खोजना के बारे में 20 जुलाई। 24 जुलाई पेरेंट्स डे। जी हाँ 24 जुलाई को पेरेंट्स डे के तौर के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस। जी हाँ 28 जुलाई के ऊपर हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करें। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अगर हम बात करें अगस्त की, 1 अगस्त की बात करें, 8वां महीना आ गया है वर्ल्ड वाइड वेब डे। जी हाँ इंटरनेट का ये जो दिन है www का, तो ये है हमारा 1 अगस्त, 14 अगस्त से का पहला डे, उससे पहले तो 1 अगस्त इंटरनेट का है, जिसमें हमारी डे भी आ जाते हैं आज़ादी का। 1 अगस्त वर्ल्ड लंग कैंसर डे। लंग कैंसर क्यों होते हैं उनको उजागर करने के लिए 1 अगस्त को हम इस चीज़ को मनाते हैं। 1 अगस्त लंग कैंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ ये गांधी ने शुरू की थी कि अंग्रेज़ लोग इंडिया को छोड़ जाएं, तो ये स्टार्ट होने थी 8 अगस्त को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी इसी डे को, क्विट इंडिया मूवमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अगस्त को। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। चले जी आसान की ब्रेक कर लेते हैं। चले जी 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त इंडिया का आज़ादी का दिन है। 14 हमारी 15 उनकी। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। जी हाँ इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन जब इंसानों की मदद करते हैं तो 19 अगस्त उनके लिए। 19 अगस्त इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अगर हम 20 अगस्त की बात करें वर्ल्ड मॉस्किटो डे। जी हाँ मच्छरों का आलमी दिन। मच्छर मीन्स मलेरिया वगैरह करते हैं, फिर भी उसी के बारे में, उनसे बीमारियाँ वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता होगा। तो 20 अगस्त को हम बात करते हैं, 19 को ह्यूमैनिटेरियन, 20 को हम बात करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो। 26 अगस्त वुमेन्स इक्वलिटी डे। जी हाँ औरतों का बराबरी का आलमी दिन, तो 26 अगस्त। 26 अगस्त वुमेन्स इक्वलिटी डे। 28 अगस्त की बात करें तो वो है कोल माइनस डे। जी हाँ जो कोल माइन में काम करते हैं उनका जो आलमी दिन होता है दैट इज़ 28 अगस्त।
सितंबर के मंथ में हम आ गए 1 सितंबर, इंडिपेंडेंस डे ऑफ उज़्बेकिस्तान। अभी इसी कंट्री के अंदर 22 में 2022 में समरकंद के शहर में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है। तो 1 सितंबर इंडिपेंडेंस डे ऑफ उज़्बेकिस्तान। 10 सितंबर की बात करें वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। जी हाँ, 10 सितंबर को हम बात करते हैं कि सुसाइड को कैसे रोका जाए। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब हम बात करते हैं 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, 15 सितंबर जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये MCQs में आता भी है, ये आप लिख भी लें। 15 सितंबर को हम देख करते हैं सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 21 सितंबर की अगर जो हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। चले जी, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर के वर्ल्ड अल्जाइमर एक डिजीज़ है जिसमें लोग भूल जाते हैं। तो पीस 21 सितंबर ना सिर्फ पीस का आलमी दिन है लेकिन अल्जाइमर का भी है। 26 सितंबर की बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। जी हाँ, इन्वायरमेंट की हेल्थ का जो आलमी दिन है 26 सितंबर है। 27 सितंबर का आपका वर्ल्ड टूरिज्म। जी हाँ, टूरिज्म की बात करते हैं। अभी टूरिज्म ना होने की वजह से श्रीलंका ने कोलैप्स किया है। तो 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे को हम कहते हैं। 29 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 29 सितंबर मैरीटाइम, ये समुंदर के बारे में कि जब मैरीटाइम के बारे में, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर। अक्टूबर का मंथ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। जी हाँ, 5 अक्टूबर टीचर्स का आलमी दिन। 5 अक्टूबर टीचर्स डे। 16 अक्टूबर की बात करें वर्ल्ड फूड डे। जी हाँ, 16 अक्टूबर जो है वो खाने का आलमी दिन है। 24 अक्टूबर मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे। 24 अक्टूबर अगेन वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर एक तो UN का दिन है, एक तो पोलियो का आलमी दिन है। 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ये आपको दिन। नवंबर में आ गए इलेक्शन डे USA के अंदर। जी हाँ, 2 नवंबर इलेक्शन डे होता है USA के अंदर। 2 नवंबर इलेक्शन डे USA। 9 नवंबर इकबाल डे, क्योंकि अल्लामा इकबाल इस पर पैदा हुए थे। 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, कि आप जो वैक्सीन वगैरह करते हैं उसे इम्यूनाइज कहते हैं, कि जो आपके जिस्म को ताकत मुहैया करते हैं कि वो बीमारी से लड़े। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर। 12 नवंबर की बात के वर्ल्ड नमोनिया, जिसमें आपको नमोनिया जैसी बीमारी है, तो 12 नवंबर नमोनिया डे है। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। जी हाँ, डायबिटीज़ क्यों होती है, किस वजह से, आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेनी चाहिए, तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे। जी हाँ, बच्चों का आलमी दिन डायबिटीज़ से सेम है, तो डायबिटीज़ का भी 14 नवंबर, बच्चों का भी 14 नवंबर। 21 नवंबर टीवी का है। 21 नवंबर टीवी का आलमी दिन है। ठीक है ना। अब आगे लास्ट मंथ दिसंबर 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। जी हाँ, 5 दिसंबर ज़मीन का डे, वर्ल्ड सॉइल डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। जी हाँ, 9 दिसंबर एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ का जो आलमी दिन है 9 दिसंबर पढ़े, ये भी पढ़े। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 10 पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, 9 पे करप्शन। 10 दिसंबर अगेन नोबेल प्राइज़ डे को भी हम 25 अगर हम बात करें क्रिसमस डे के ऊपर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और थैंक यू सो मच देखने का, बहुत 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 शुक्रिया। आप दोबारा इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ आपको याद हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके के सवाल थे, ना सिर्फ मोस्ट कॉमन और रिपीटेड मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखे, लेकिन मैंने इसके साथ साथ जो कि अनकॉमन अनयूजुअल थे वंस फॉर ऑल, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में दे दिए। थैंक यू सो मच। मेरे आप इसी चैनल पे अगले वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि रिलेटेड हैं एवरीडे साइंस से, वोकेबलरी से, GRE की वोकेबलरी, इंग्लिश के, CSS के दीगर सब्जेक्ट। अगर आप CSS की कोचिंग वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी अकेडमी है, इसका नाम है पेटारियन अकेडमी लारकाना, तो आप आ सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो है SM स्कूल सिस्टम नियर जाफरी इमाम बारगाह। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर है 0300 2255 704। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।